नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज का जो मेरा वीडियो है स्पेशल वर्ग 3 के ऊपर है और वर्ग 3 के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। अगर आप देखा जाए तो सब ज़्यादा सर पद कितने आएंगे, और दूसरी बात उसमें एक डाउट हो रहे है कि क्या हमें 2 एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। तीसरी बात ये है कि 2 एग्ज़ाम के बाद पीबी मेन लिस्ट बनाएगा या नहीं, क्योंकि पीबी जब आपका रिजल्ट जारी करेगा या यूँ कहा जाए, ये कहना ठीक रहेगा स्कोर कार्ड। ओके, रिजल्ट के बजाय ये कहना ठीक रहेगा स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड जब आपका जारी करेगा तो उसमें आपकी मेरिट लिस्ट रहेगी, ओबीसी ओबीसी की मेरिट लिस्ट, एससी की मेरिट लिस्ट, इसी तरह जनरल की। तो इन चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो सही गाइडेंस और आपको वर्ग 3 संबंधित बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी इन फ्यूचर। आप होगा क्या, आपको आप यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं भ्रमित करेगी, कहीं ना कहीं अपने आप में फेक रहती है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग व्यूज़ पाने के लिए लोग अलग अलग चीज़ें क्रिएट करते हैं और आपके सामने परोस देते हैं। ओके, हमारे यहाँ आपको जो थंबनेल में दिखाया जाएगा वही यूट्यूब के वीडियो में भी वही का वही आपको मिलेगा, उधर दूसरा कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई ऐसा एट्रैक्टिव थंबनेल भी नहीं बनाया जाता कि आप एट्रैक्ट हो अचानक से। ओके, सिंपल सादा थंबनेल है और वैसी ही जानकारी भी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मैं आपको बता दूं पात्रता परीक्षा क्या है। देखिए, आपने सीटेट एग्जाम दी होगी। सीटेट आप जब एग्जाम देते हो तो आपको क्या मिलता है, एक स्कोर कार्ड मिलता है। लेकिन उसमें क्या होता है, आपको फिर जब केवी में वैकेंसी निकलती है, केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय में, तो एक अलग से एग्जाम देनी पड़ती है। वो केंद्रीय विद्यालय का रूल है, वो नवोदय विद्यालय का रूल है, डबल से परीक्षा लेना है ना। हमारे मध्य प्रदेश में पात्रता परीक्षा तो हो रही है, लेकिन हमारा जो विभाग है शिक्षा विभाग, उसका ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम डबल से भी एग्जाम लेंगे। नहीं, ये पात्रता परीक्षा तो है, लेकिन आपको यहाँ पर दोबारा कोई सी भी परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, नहीं पड़ेगी, है ना। ऐसा मध्य प्रदेश में कोई रूल नहीं है। और मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती क्या, मध्य प्रदेश की जितनी भी वनडे एग्जाम है, ओके, एमपीपीएससी छोड़कर, उस किसी भी एग्जाम में डबल परीक्षा होती ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, पात्रता परीक्षा है, भले ही पात्रता परीक्षा है, लेकिन आपका सिलेक्शन इसी स्कोर कार्ड के बेस पे होगा। तो ये ना सोचे कि पात्रता परीक्षा है कुछ नहीं होगा, ये समझने की गलती आप कर रहे हो। और अगर आप इसमें किसी प्रकार से लापरवाही कर रहे हो तो आपका नुकसान हो जाएगा। आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगी इन फ्यूचर जब भी बनेगी, वो इसी स्कोर कार्ड के बेस पे बनेगी। तो इसी स्कोर कार्ड को सुधारिए, यहीं पर अच्छा से अच्छा स्कोर बनाइए। पात्रता परीक्षा में क्या होता है, सीटेट में आपको टेट एक स्कोर कार्ड दे दिया जाता है, इसमें भी आपको एक स्कोर कार्ड दे दिया जाएगा। ओके, इससे पहले क्या होता था, मध्य प्रदेश में पात्रता परीक्षा तो होती थी, लेकिन साथ साथ में एक भर्ती परीक्षा भी थी। पात्रता परीक्षा के साथ वो एक भर्ती भी थी, है ना। इस बार उन्होंने सिर्फ पात्रता परीक्षा ही इसको रखा, क्योंकि इसमें ना तो पदों की कोई संख्या है और ना ही किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं, रिजर्वेशन है। मतलब कि जो विभाग भर्ती करता है, विभाग के कोई से नियम नहीं इसमें है। ओके, इसमें सिर्फ पीबी के परीक्षा के नियम है। तो जब विभाग अपनी भर्ती करेगा तब वो पूरे नियम जारी करेगा। आपके आरक्षण संबंधित भी उस समय जो भी नियम प्रचलित है, मैं बात को ध्यान देखना, विभाग जो नियम जारी करेगा विज्ञापन, उस समय जो नियम प्रचलित है उन्हीं प्रचलित नियम के अनुसार विभाग अपना विज्ञापन जारी करेगा। और फिर आपको विभागीय आवेदन ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर। आपने देखा होगा ना, एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर मैं आपको दिखा देता हूँ। या अगर आप एमपी ऑनलाइन पोर्टल पे जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जैसे कि लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई में आप चेक करोगे तो यहाँ पर आपको वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 का कॉलम भी दिखेगा। इस वर्ग 3 के कॉलम पर यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर फिर आपको मेंशन भी करना पड़ेगा, आप ईडब्ल्यूएस में हो, ओबीसी में हो, अतिथि शिक्षक हो, क्या हो, जो भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से बेनिफिट देती है अतिथि शिक्षकों को, उस तरह से यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएंगे, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको डबल एग्जाम देना पड़ेगा, फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। दूसरा क्वेश्चन ये था कि पदों की संख्या क्या रहेगी। तो देखिए, अभी एक हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी एक घोषणा की थी। मैं आपको बता दूं, मेरी इस बात का अगर आप ऑब्जेक्शन लेते हो दोस्तों, तो आप चीज़ों को थोड़ा क्लेरिफाई कर ले, है ना। क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो अभी घोषणा की थी कि मैं शिक्षा विभाग में 15,000 शिक्षकों की भर्ती करूंगा, तो ये उन्होंने कहा था आगामी महीनों में। मतलब ये आपकी जो बात हो रही थी 15,000 शिक्षकों की भर्ती, ये वर्ग 3 की बात नहीं हो रही थी, ये वर्ग 1 की बात हो रही थी। क्योंकि उनको अभी आगामी महीनों में, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा कि आगामी, ओके,
आने वाले कुछ एक दो तीन महीनों में उनको 15,000 शिक्षकों की भर्ती करना है। और ये वर्ग आयु प्रोसेस कौन सी चल रही है शिक्षकों की? शिक्षा विभाग के वर्ग 1 के पदों की प्रोसेस चल रही है। तो ये उन पदों की बात की जा रही है। अब बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे तो वर्ग 1 में तो 17,000 है, 17,000 है ना, लेकिन अभी जो फिलहाल प्रोसेस चल रही है वो सिर्फ 15,000 पर चल रही है। तो फर्स्ट चरण में तो 15,000 को ही ज्वाइनिंग दे रहे हैं ना, उसके बाद फिर जनजाति विभाग के काउंसलिंग शुरू होगी, उसकी जो प्रोसेस होगी वो बाद में होगी। फिर वर्ग 2 की होगी, वर्ग 2 की जनजातीय की होगी। तो ये चीज़ें बाद में चली जाती है। आगामी महीनों में हमारे मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ अभी वर्ग 1 की बात की है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर फिर वर्ग 3 में पद कितने आएंगे? तो दोस्तों ये पता करने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 2018 में जब भर्ती निकली थी तो उससे पहले 2018 में वैकेंसी निकलने से कुछ महीने पहले वित्त विभाग ने पदों की संख्या को स्वीकृति दी थी। किस तरह से? न्यूज़पेपर में भी आया था और उस पर मेरा एक दूसरा चैनल था, तब मैंने उस चैनल पर उस वीडियो को भी अपलोड किया था। उसमें इस तरह से भर्ती के बारे में बताया गया था और जो पदों को स्वीकृति दी गई थी, अनुमानित पद, वो पद इस तरह से बताए गए थे कि वर्ग 1 में 15,000 के पदों की भर्ती होगी, शिक्षा विभाग की बात कर रहे हो है ना। वर्ग 2 में 5,000 के लगभग पद आएंगे, है ना। और वर्ग 3 की बात हुई थी तो वर्ग 3 में वहाँ पर आया था 9,552 पद बताए थे। तो शिक्षा विभाग में मैं आपको बता दूं वर्ग 3 में 9,500 या फिर 10,000 के लगभग पद आएंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ 10,000 पद शिक्षा विभाग के, है ना। अब जनजाति विभाग इसमें अगर आपने पद ऐड करेगा तो आपके पद 10,000 से प्लस जा सकते हैं, लेकिन आप मिनिमम ये मान के चलो मिनिमम आपके 10,000 पद तो आपके सेफ है, कहीं से भी उनको 10,000 देना ही पड़ेगा। ओके, तो ये पदों की संख्या है 10,000 के लगभग। आपको तैयारी तो करना है जोरदार दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मेरा काम है आपको सही जानकारी प्रोवाइड करना। अगली बात करते हैं हम। आपका एक कंफ्यूजन ये है कि जब वर्ग 3 का जब रिजल्ट आएगा, स्कोर कार्ड आएगा, तब मेरिट लिस्ट बनेगी या नहीं बनेगी? तो दोस्तों आपकी मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी। यहाँ पर क्लियर देखिए, आप 2.13 में देखिए, है ना, नंबर 2 के पॉइंट 13 में यहाँ पर लिखा गया है कि बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाले परीक्षा परिणाम में लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर केवल आवेदकों का क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन स्टेटस अंकित होगा। इस परिणाम में श्रेणीवार संवर्गवार समेकित क्रम अंकित नहीं होगा। ओके, मतलब आपको आपके अंक रहेंगे, आपको क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई स्टेटस रहेगा। बाकी मेरिट बनाने का काम किसका रहेगा? विभाग का रहेगा। विभाग अपना काम जब भी विज्ञापन निकालेगा तब करेगा। ठीक है, चल, तो ये आपका कंफ्यूजन भी दूर होगा, क्योंकि एक पात्रता परीक्षा है तो जो भी काम है वो विभाग करेगा। ओके, अब 2 बातें और हैं जिनको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात तो नई शिक्षा नीति, और एक बात है आपके परीक्षा की तारीख जो कि जनवरी में, वो आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको नई शिक्षा नीति के बारे में बताता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट मुझे पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर आप बोल रहे हैं कि वर्ग 3 में नई शिक्षा नीति लागू होगी, तो मैं उनको कुछ क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, मैंने कभी नहीं कहा कि नई शिक्षा नीति लागू होगी। मेरे आप सभी वीडियो देखिए, उस वीडियो में मैंने क्या बताया, उस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि हमें क्या हो करना है। हमारे वर्ग 3 की परीक्षा डेट तो आ गई है ना। उसके बाद परीक्षा होने के बाद हमें जल्द से जल्द टाइम लिमिट में, विद इन टाइम लिमिट, ठीक है, और टाइम लिमिट क्या रहता है? कम से कम 45 डेज, 45 डेज, है ना। तो 2 महीने के में हमें हमारा रिजल्ट भी जारी करवाना पड़ेगा। रिजल्ट जारी करवाने के बाद दोस्तों सबसे बड़ा काम हमारा रहेगा, हमारा जो सबसे बड़ा काम रहेगा वो रहेगा विभागीय विज्ञापन। देखिए, अगर विभागीय विज्ञापन नई शिक्षा नीति के जो भी प्रावधान है वो लागू होने से पहले आ जाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम सेफ है, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। तो ये हमें करना पड़ेगा, तब जाके होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज गवर्नमेंट परीक्षा लेके भूल भी सकती है आराम से, ठीक है। तो ये हमें कम से कम विज्ञापन तो जारी करवाना ही पड़ेगा। आप मेरे पिछले वीडियोज़ देखिए शिक्षा नीति के, मैंने किसी वीडियो में ऐसा नहीं कहा कि वर्ग 3 में लागू होगा, है ना, लेकिन हो सकता है, ये भी संभव है ना। इसकी संभावना से हम नकार नहीं सकते। अगर प्रोसेस अगर इन्होंने बहुत लेट की, हम ऑलरेडी 1 साल लेट हो चुके हैं। देखिए, ऑलरेडी हम 1 साल लेट हो चुके हैं, 1 ईयर। ओके, 1 ईयर हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। और अगर हम और इतना लेट होते हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षा नीति को लेकर डेली कुछ खबर आ रही। और अब तो मध्य प्रदेश में एक विभाग का गठन भी कर दिया गया। ओके, एक दल का गठन कर दिया गया, कमेटी का, जो नई शिक्षा नीति को लागू करने पर विचार विमर्श और उनके प्रावधानों को देख रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इन फ्यूचर में आपको देखने को जरूर मिलेगी। अगला प्रश्न एक है
इसमें मैंने नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको बता दूं वर्ग 3 की डेट अब बढ़ेगी कि नहीं। तो दोस्तों आप ये किसी भी प्रकार के अब आप किसी भी प्रकार के इस गलत फहमी में मत रहना कि वर्ग 3 की डेट बढ़ेगी। आप वर्ग 3 की डेट नहीं बढ़ेगी, आप पीबी को वर्ग 3 की परीक्षा लेनी ही पड़ेगी इन किसी भी हालत में। ओके, आप मत सोचना कि वर्ग 3 की डेट और बढ़ेगी। आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपको उस टाइम लिमिट में जो टाइम मिला, इस टाइम लिमिट में कितनी तैयारी करना है और कितने अंक स्कोर करना है, इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। ये वर्ग 3 की डेट बढ़ने को लेकर जो कमेंट आती हैं, जो फेसबुक पर जो पोस्ट होती है, उनसे दूर रहिए। और हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, फेसबुक पर से जो भी पोस्ट होती है ग्रुप्स में, उनसे दूर रहिए। वर्ग 2 और 1 में बहुत सारे कैंडिडेट्स का नुकसान हो चुका है। उन्होंने उनका मेल लिस्ट में नाम ही नहीं आया फर्जी जानकारी के कारण। ओके, तो इन चीज़ों से दूर रहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको देखिए पसंद आया तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए सिंपल सी बात दोस्तों, आपकी एक गलत जानकारी आपकी लाइफ बर्बाद कर सकता है। और मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एक कैंडिडेट जिसने गलत जानकारी के कारण उसका मेन लिस्ट में नाम नहीं है। ओके, और ये जानकारी कहाँ पर पोस्ट हुई थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक गलत जानकारी ने किस तरह से मेन लिस्ट से बाहर कर दिया, उसके कम अंक वालों का मेन लिस्ट में नाम है और उसका नहीं है। तो क्यों नहीं है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।